कॉल बैक एंड दी प्रोमिसेस। तो कॉल बैक क्या होते हैं? सो ए कॉल बैक इज ए फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू द अनदर फंक्शन, राइट। आज मैंने आप लोगों के लिए लिखकर एग्जाम्पल रखा हुआ है ताकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कॉल बैक और प्रॉमिस में क्या डिफरेंस है। सो ए कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन दैट पास एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, फाइन, एंड ए कॉल बैक फंक्शन कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज फिनिश्ड। मीन्स जब एक फंक्शन अपना काम कर लेता है उसके बाद दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे कि मैंने ये लिखा है फंक्शन F1 fun1 सेट टाइम आउट, यहाँ पे मैंने 5 मिली सेकेंड का टाइम दे दिया है। ऐसे ही मैंने फंक्शन 2 बनाया हुआ है, उस पर भी मैंने सेट टाइम आउट लगाया हुआ है 3 मिली सेकेंड के लिए। एंड fun3 बनाया है मैंने 2 मिली सेकेंड्स के लिए। एंड दोस्तों fun1 fun2 एंड fun3 को मैंने कॉल किया है। तो देखते हैं ये कैसे रन होते हैं। 1 by 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। यानी कि सबसे पहला फंक्शन कौन सा रन होगा जिसका टाइम कम है, यानी कि 2 मिली सेकेंड वाला, देन 3 मिली सेकेंड वाला, देन 5 मिली सेकेंड वाला। तो आइए दोस्तों देखते हैं ब्राउजर में क्या आता है। एंड बूम गाइस, 1 2 3 4 5 सेकेंड बाद यानी कि रनिंग, एग्जीक्यूट एंड फेचिंग डाटा फ्रॉम द सर्वर। तो जो रनिंग लिखा हुआ है वो कब रन हुआ है? देखिए सबसे पहले रनिंग, दिस फंक्शन इज कॉल्ड रनिंग, यानी कि क्योंकि इसका टाइम कितना था 2 मिली सेकेंड, उसके बाद में टाइम क्या है 3 मिली सेकेंड आता है, उससे बड़ा 3 मिली सेकेंड, राइट। तो सबसे पहले जो कम टाइम में एग्जीक्यूट हुआ है वो fun3 एग्जीक्यूट हुआ है, यानी कि रनिंग लिख करके आया है आपके ब्राउजर में, तो रनिंग आया है देखिए यहाँ पे, फाइन। एंड एग्जीक्यूट मीन्स कि एग्जीक्यूट रन हुआ है आफ्टर 3 मिली सेकेंड। तो पहले ये रनिंग रन हुआ, देन एग्जीक्यूट, देन फेचिंग डाटा फ्रॉम द सर्वर। मीन्स फंक्शन, एक फंक्शन फिनिश हुआ, देन दूसरा फंक्शन कॉल किया हमने, जब वो फिनिश हुआ तब हमने तीसरा फंक्शन कॉल हुआ। तो ये होता है बेसिकली कॉल बैक फंक्शन, फाइन। दैट फंक्शन कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन। नाउ दोस्तों वी विल गो विद द प्रोमिसेस। प्रॉमिस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने देख लिया कि फंक्शन में हम जो भी सेट टाइम आउट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन कॉल होंगे। अब प्रॉमिस में आते हैं, चलिए इसको एक बार हम कमेंट कर देते हैं। अब इसको प्रॉमिस को एक बार हम अनकमेंट करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉमिस एंड कॉल बैक, जो आपको हर जगह यूज होंगे। देखिए प्रॉमिस में क्या है, हमने फंक्शन बनाया fun1 एंड रिटर्न न्यू प्रॉमिस। इसने क्या किया, प्रॉमिस रिटर्न किया, या तो ये रिजॉल्व कर देगा या इस क्वेरी को रिजेक्ट कर देगा, फाइन। ऐसे ही हम एपीआई कॉल करते हैं, अगर एपीआई ठीक है तो रिजॉल्व हो गई, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर देगा, राइट। तो हमने fun1 बनाया, यहाँ पर हमने सेट टाइम आउट डाला एंड हमने एक वैल्यू ली, लेट a इक्वल्स टू ट्रू। अगर a ट्रू है तो इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और ये रिजॉल्व हो जाए, अदरवाइज ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया और इनिशियल प्रोसेस रिजेक्ट हो गया, फाइन। इसमें हमने टाइम डाला 5 मिली सेकेंड का। अब हम बनाते हैं फंक्शन 2 fun2, इसमें हमने क्या डाला, रिजॉल्व है रिजेक्ट। तो हमने सेट टाइम आउट में कितना डाला अपना 3 मिली सेकेंड, इसको रिजॉल्व कर दिया। रिजेक्ट करते तो ये भी नहीं चलता, फाइन। सेम हमने फंक्शन 3 डाला एंड यहाँ पर कंसोल डॉट कर दिया एंड 2 मिली सेकेंड का टाइम दे दिया। अब दोस्तों अब जब हम प्रॉमिस की बात करते हैं तो इसमें एसिंक एंड अवेट होता है, मतलब ये एसिंक्रोनस फंक्शन है और ये वेट करता है, फाइन। तो एसिंक अवेट इसी को बोलते हैं जो हम प्रॉमिस में यूज करते हैं। तो एसिंक फंक्शन माई फंक मैंने लिखा, देन अवेट fun1, देन fun2, देन fun3 और माई फंक को हमने कॉल कर लिया। अब देखिए चूंकि हमने लेट a इक्वल्स टू ट्रू लिखा है, अगर 2 है तो कंसोल में क्या ना चाहिए, इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट। तो इसने पहला फंक्शन यही एग्जीक्यूट कर दिया और क्या बताया यहाँ पे, इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट, फाइन। तो पहले क्या आना चाहिए, इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट बिकॉज भले ही आपको यहाँ पे 6 मिली सेकेंड हो, 8 मिली सेकेंड हो, 9 मिली सेकेंड हो, लेकिन वो क्या हुआ, वो ट्रू हो गया। अगर वो ट्रू हो गया तो इस कंसोल को यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, यानी इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट हमारा सबसे पहले आना चाहिए। तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं, इसको रन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 पे आ गया ना इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट, देन रनिंग एंड देन मिडिल प्रोसेस। देखा कि प्रॉमिस में कैसे हम प्रॉमिस कॉल करते हैं। बेसिकली हमने फंक्शन 1 बनाया, देन हमने रिटर्न किया न्यू प्रॉमिस,
या तो वो रिजॉल्व करेगा या रिजेक्ट करेगा. सेम प्रोसेस वी आर फॉलोइंग इन द एपीआई एज वेल. इफ एपीआई डेटा इज कमिंग, सो या तो वो रिजॉल्व करता है, मीन्स वो एपीआई डेटा दे देता है, अगर नहीं देता तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, राइट. तो हमने क्या किया, लेट ए इक्वल्स टू ट्रू. इफ ए ट्रू है तो इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, राइट. इसमें हमने टाइम दे दिया है 9 मिली सेकेंड का, जिसको कि हम कम करके 5 मिली सेकेंड कर देते हैं. फंक्शन 2 में हमने भी प्रॉमिस दिया है एंड उसको रिजॉल्व और रिजेक्ट किया है. देन सेट टाइम आउट लगा के हमने क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग मिडिल प्रोसेस स्टार्ट. इसमें हमने 3 मिली सेकेंड का टाइम दिया है. देन फंक्शन 3 में हमने 2 मिली सेकेंड का टाइम दिया हुआ है. फाइन. तो होना ये चाहिए कि पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा fun1 वाला इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट बिकॉज वैल्यू इज ट्रू. बेसिक हमारा सेट टाइम आउट यहाँ पे कितना भी पड़ा हो, राइट. अब दूसरा सेट टाइम आउट हमारा कौन सा लग रहा है, 2 मिली सेकेंड का, यानी कि पहले फिर ये रन होगा, देन 3 मिली सेकेंड वाला रन होगा. तो आइए देखते हैं ऐसे ही हो रहा है क्या. तो देखिए, इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट, देन रनिंग, देन मिडिल प्रोसेस स्टार्ट. ओके. नाउ गाइस, सोचने वाली बात है, अगर मैं यहाँ पर इसको ए को फॉल्स कर दूं तो क्या होगा बताइए. अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूं तो क्या होगा, ए फॉल्स है तो इसको ये अगर ये ए फॉल्स है तो इसने रिजेक्ट को कॉल किया बिकॉज ये तो रिजेक्ट हो गया. अब ये फॉल्स कंडीशन है, तो ये फॉल्स कंडीशन में जाने के बाद में बाकी के फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा बिकॉज ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है. तो देखते हैं गाइस कि बाकी के फंक्शन करता है कॉल या नहीं करता है. तो देखिए इसने क्या किया, इनिशियल प्रोसेस रिजेक्ट. इसने इनिशियल प्रोसेस रिजेक्ट कर दिया. उसके बाद में अनकॉट इन प्रॉमिस अनडिफाइंड, बिकॉज उसको इनिशियल प्रोसेस ही रिजेक्ट मिल गया. जब आपकी एपीआई में जो डेटा है वो ही रॉन्ग है, वही रिजेक्ट कर रहा है, तो जो बाकी का डेटा है, जो बाकी की फंक्शनैलिटी है, वो ब्रेक कर देगी, वो वहां से वर्क नहीं करेगी. बट अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, देखिए अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं तो इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट हो गया. देन अब वो देखेगा काम टाइमिंग किसकी है, वेयर इज द लेस टाइमिंग ऑफ दैट फंक्शन. तो हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शन 2 की जो टाइमिंग है 2 मिली सेकेंड है. आई मीन ये पहले कॉल होगा, फिर फंक्शन 3 कॉल होगा पहले, देन फंक्शन 2 कॉल होगा, राइट. क्योंकि फंक्शन 3 की जो टाइमिंग है वो कम है, फंक्शन 3 की जो टाइमिंग है वो कम है, एंड फंक्शन 2 की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा है, 1 मिली सेकेंड, राइट. तो पहले फंक्शन 1 कॉल हुआ बिकॉज हमने एक को ट्रू कर रखा था. देन उसने टाइम कंपेयर किया फंक्शन 3 एंड फंक्शन 2 का. उसने देखा फंक्शन 3 का टाइम कम है तो उसने पहले फंक्शन 3 को कॉल कर दिया, देन उसने फंक्शन 2 को कॉल कर दिया. सो आई होप गाइस कि आपको प्रॉमिस अच्छे से समझ में आ गया हो. अगर यहाँ पे कोई एपीआई होती तो उसमें भी हम लोग 2 पैरामीटर पास करते हैं, एक रिजॉल्व एंड रिजेक्ट का. ओके गाइस, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड